देहरादून में एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अचानक किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच गए हैं। चारों तरफ तिब्बती वास्तुकला, विशाल बुद्ध प्रतिमाएं, रंग बिरंगी पेंटिंग्स और सामने खड़ा भव्य ग्रेट स्तूपा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उनकी असली कहानी कैमरे में कैद नहीं होती। बुद्धा टेम्पल भी उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ जो दिखाई देता है उसके पीछे एक इतिहास है, एक संस्कृति है और ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें समझने के बाद इस जगह को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। आज 18 मिनट में हम इस पूरे परिसर को डिटेल में जानेंगे। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पहुँचने का रास्ता भी दिखाएंगे। टाइमिंग्स, लोकेशन, पार्किंग जैसी कई सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। इस वक्त हम हैं देहरादून के सहारनपुर रोड पर और ISBT से हम आगे निकल चुके हैं। इस रोड पर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको सुभाष नगर पड़ता है और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का बोर्ड दिखता है। सामने आपको दिख रहा होगा, एक एरो लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे रोड जा रही है और सुभाष नगर का ऊपर बोर्ड लगा है जहाँ से रेड कार आ रही है। बस इसी तरफ आपको मेन रोड से मुड़ जाना है। इस रोड पर ही ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पड़ती है और उससे थोड़ा सा आगे आपको बुद्धा टेम्पल पड़ता है। राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं ग्राफिक एरा का बोर्ड लगा है। ये ग्राफिक एरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो आपको थाना क्लेमेंट टाउन दिखेगा। ये जगह क्लेमेंट टाउन कहलाती है। थाना क्लेमेंट टाउन के जस्ट बगल से ही राइट हैंड साइड पे रोड जा रही है। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है बुद्धा टेम्पल। तो इधर ही आपको मुड़ जाना है। और इसी रोड पर थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसपे लिखा है वीर सैनिक द्वार। बस इस बोर्ड को पार करते ही राइट हैंड साइड पर आपको मुड़ जाना है। राइट हैंड साइड पर तिब्बतियन कल्चर का आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। बस यहीं से आपको अंदर चलना है। आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पार्किंग एरिया का बड़ा सा बोर्ड लगा दिख जाएगा। यहाँ पर गार्ड खड़े रहेंगे जो आपको बता देंगे आपको किस साइड जाना है। देखिए इशारा हो रहा है कि राइट हैंड साइड आप गाड़ी ले जाइए। तो हम राइट हैंड साइड चलते हैं। वैसे मंदिर के पास में भी पार्किंग है, बट आज इधर पार्किंग करवा रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं ताकि सबको सुविधा रहे। तो ये पार्किंग है, यहाँ से आप गाड़ी अंदर ले जाइए और गाड़ी पार्क कर दीजिए। कार पार्किंग का यहाँ 50 रुपीज चार्जेज है। तो हमने चार्जेस पे कर दिए हैं। और पार्किंग से थोड़ी दूरी पर ये स्कूल है और इस स्कूल से थोड़ी दूरी पर ये गेट है। वैसे तो ये एग्जिट का गेट है, लेकिन हमारी पार्किंग इसके पास में थी तो हम यहीं से एंटर कर रहे हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं ये गलियों में से, और ये पूरा एकदम तिब्बतन वाइब्स देता है, मैक्लियोडगंज वाइब्स देता है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी कराते हैं। अब इसी गेट से हम पैदल पैदल अंदर जा रहे हैं। रास्ते में जो जो चीजें पड़ेंगी हम आपको सभी चीजें दिखाते हुए चलेंगे। एक्चुअल में बुद्धा टेम्पल है और इसको माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रेट स्तूपा भी है। लोग गलती ये करते हैं कि कई बार ग्रेट स्तूपा को देखते हैं क्योंकि वो ठीक सामने दिखाई देता है और उसी को बुद्धा टेम्पल समझ के वापस चले जाते हैं और एक्चुअल जो बुद्धा टेम्पल है उसको मिस कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। देखिए चारों तरफ कितनी रंग बिरंगी पेंटिंग हो रखी है जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। और यहीं से आपको राइट हैंड साइड पे ग्रेट स्तूपा नजर आ जाता है। सामने आप देख सकते हैं ये ग्रेट स्तूपा है। तो इसीलिए सामने चूंकि ये दिखता है तो लोगों को लगता है यही बुद्धा टेम्पल है, तो यहाँ पे विजिट करके वापस चले जाते हैं। ये ग्रेट स्तूपा काफी ऊंचा है, कहा जाता है कि 185 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और बहुत ही सुंदर भी है। हम आपको इसकी सुंदरता दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से राइट हैंड साइड पे चल लीजिए क्योंकि पहले हम ग्रेट स्तूपा को देखने ही जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास में ही है और उसके बाद फिर हम आपको बुद्धा टेम्पल में लेकर चलेंगे। ग्रेट स्तूपा वाला जो परिसर है ये भी बहुत सुंदर है। चारों तरफ लॉन है, गार्डन है, बहुत ग्रीनरी और देखिए क्लाउड्स हो तो कितना प्यारा लगता है। ये सामने जो गेट बना है इसी गेट से आपको अंदर एंटर करना है। दोस्तों इस गेट से जब आप एंट्री अंदर करते हैं तो ठीक सामने आपको बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए दिखते हैं। उन बोर्ड पर आपको बताया गया है कि ग्रेट स्तूपा का मतलब क्या है, जो यहाँ पे छोटे छोटे स्तूप और हैं उनका मीनिंग क्या है, और भी कई चीजें जो यहाँ पर हैं उनका मीनिंग क्या है। यानी अगर आप तिब्बतियन कल्चर को जानना चाहते हैं तो इस गेट के अंदर एंट्री करके थोड़ी देर आप यहाँ रुकिए और ये जो बोर्ड्स लगे हैं इनको पढ़िए। अगर आप वीडियो में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके इन सारे बोर्ड्स को
पढ़ सकते हैं। इससे आपको तिब्बतन कल्चर की नॉलेज मिलेगी। यहाँ पर देखिए इनका फ्लैग भी लगा हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब इसी रास्ते से हम आगे बढ़ गए। हमारे राइट हैंड साइड पे देखिए कितनी ग्रीनरी है। वैसे तो पूरे परिसर में ही ग्रीनरी है और यहीं पर इसके पीछे एक पॉन्ड भी बना हुआ है। हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों ये क्लेमन टाउन में स्थित एक विशाल तिब्बती बौद्ध मठ है। अब यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे ना, जहाँ वो भीड़ देख रहे हैं खड़ी हुई, वहां पर आपको अपने शू वगैरह निकाल लेने हैं अगर आप ग्रेट स्तूपा के अंदर जाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब शू वगैरह निकाल रहे हैं। आप शू निकाल करके ग्रेट स्तूपा के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप शू जमा कराते हैं तो 3 रुपीज पर पेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। अभी फिलहाल हम पहले परिसर को घूम रहे हैं और बाद में अंदर जाएंगे। और ग्रेट स्तूपा के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। बाहर परिसर में आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पॉन्ड है, यहाँ पर एक प्रतिमा भी बनी हुई है। ये काफ़ी अच्छी लगती है और बचपन में तो हम यहाँ पर पैसे डाला करते थे। ये जो बैल थी ये ग्रेट स्तूपा के ठीक सामने लगी हुई थी। अब यहाँ ये जो पाथवे बना हुआ है, इस पाथवे से हम आगे चल रहे हैं। यहाँ जो ग्रास है, ग्रास पर चलना बिल्कुल मना है और आपको ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। जगह जगह यहाँ पर डस्टबिन भी लगे हुए हैं तो आपको उन्हें उपयोग करना है। बीच में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्तूपाज भी लगे हुए हैं। ठीक सामने आप एक जो बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग तक पहले हम चलेंगे और फिर चारों तरफ चक्कर काटेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। बहुत सारी खूबसूरत चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सामने पेंटिंग बन रखी है, ये भी देखिए काफी खूबसूरत है। सामने जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ना, जो बिल्डिंग है, ये एक्चुअल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यदि कुछ आप खाना पीना चाहते हैं या फिर यहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अभी हम उस बिल्डिंग तक पहुँच चुके हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक बड़ी सी प्रेइंग व्हील भी लगी है। अगर आप इस प्रेइंग व्हील को घुमाना चाहते हैं, घुमा सकते हैं। ये दूसरे कॉर्नर पे भी लगी है। तो अभी हम वहाँ चलेंगे क्योंकि अभी इस समय यहाँ पे बहुत तेज धूप हो रही है। तो हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, बस आपको ये मार्केट दिखा करके और आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर मेन अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरी मार्केट है, कैफेज वगैरह हैं और बीच में सिटिंग अरेंजमेंट भी है। आप यहाँ बैठ के आराम से कुछ खा पी सकते हैं और वेट भी कर सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं। ये पूरा ग्रीनरी के बीच में है तो यहाँ पर रुकना बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए अब हम यहाँ से इस पाथवे से ही होते हुए दूसरी तरफ चलेंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसके पीछे ना फॉरेस्ट है और इस वजह से अट्रैक्शन और भी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो अंदर ग्रीनरी है, फिर पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए वॉल कितनी खूबसूरत बनी हुई है और ठीक सामने आप एक प्रतिमा देख रहे हैं बहुत बड़ी सी, वो गुरु पद्म संभव की प्रतिमा है। उसके पास में ले जाके बहुत बारीकी से हम आपको उसे दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। यहाँ की दोस्तों जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है और ये सप्ताह के सभी दिन में ओपन रहता है। अगर आप देहरादून ISBT से बात करें तो इसकी डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर है और देहरादून क्लॉक टावर से इसकी डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। देहरादून रेलवे स्टेशन से इसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अब बात आती है आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, यहाँ पे जो लोकल ऑटो चलता है 5 नंबर का, विक्रम उसे कहते हैं, उससे आते हैं तो वो क्या है आपको मेन रोड पे उतार देंगे और ये मेन रोड से काफ़ी अंदर है। तो या तो आपके पास अपना व्हीकल हो या आपने 2 व्हीलर हायर किया हुआ हो या फिर रैपिडो और ओला से कैब बुक करके आप यहाँ आ जाएं। देखिए प्रतिमा कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये जो छोटे स्तूपाज हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और आज खास बात ये थी कि क्लाउड्स थे, क्लाउड्स की वजह से सब कुछ और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। यहाँ से हम थोड़ा आगे गए तो डुग्गू अचानक से गिर गया क्योंकि तेज तेज चल रहे थे ना, बच्चों को आदत होती है जल्दी जल्दी देखने की। सामने देखिए कार खड़ी है, उस कार के पास हम चल रहे हैं। इस कार के बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस कार को एज जैसे म्यूजियम में रखा जाता है उस तरह से रखा हुआ है और ये मर्सिडीज कार है। इस कार से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अब हम उसी स्टैचू के बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं जो हमने आपको दूर से दिखाई थी, जो कि गुरु पद्म संभव की स्टैचू है। यहाँ पर बहुत ही बारीक नक्काशी हो रखी है, देखिए गोल्डन कलर में और रंग बिरंगे कलर में। ये साइड से हम आपको दिखा रहे हैं, इसको फ्रंट से हमने आपको उस समय दिखाया था और अब हम इसको आपको बारीकी से दिखाते हैं इसके आगे जा करके कि कितनी बारीक कलाकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं। तो तिब्बतन कल्चर में कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ड्रैगन भी होता है। कहा जाता है कि जो ड्रैगन है वो धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी गर्जना को धर्म की शिक्षा का प्रतीक माना जाता है जो कि अज्ञानता को दूर करती है, इसलिए यहाँ पर ड्रैगन बनाए जाते हैं। ये देखिए फ्रंट से पूरी स्टैचू है, ये ड्रैगन है जो यहाँ बने हुए हैं और ये देखिए, तो ये सारी नक्काशी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
अब ये जो प्रतिमा है यहाँ से हम आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं, देखिए कैसा दिखता है, बहुत ही प्यारा नजर आता है। और इसके आगे फिर एक बहुत प्यारा सा लॉन है और एक स्तूपाज है, और थोड़ा सा आगे जाकर के ही प्रेइंग व्हील लगी हुई है। ये काफी बड़ी और हैवी प्रेइंग व्हील है। चलिए अब हम इसको रोटेट करते हैं। तो तीनों जने मिल करके इसको रोटेट कर रहे हैं और तब भी मुश्किल से रोटेट हो रही है, यानी ये काफी हैवी है। इस पर एक मंत्र लिखा रहता है, ओम मणि पद्मे होम। कहा जाता है जब इसे घुमाते हैं तो ये मंत्र आकाश में गूंज जाता है और उस समय आप जो मनोकामना करते हैं वो पूर्ण हो जाती है, ऐसी मान्यता है। चारों तरफ से देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें इस पूरे परिसर को तो ये कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। एक तरफ ग्रेट स्तूपा है और दूसरी तरफ गुरु पद्म संभव की बड़ी सी स्टैचू। देखिए ग्रेट स्तूपा भी कितना खूबसूरत नजर आता है। अब दोस्तों हम यहाँ से अपने शू वगैरह लेंगे और इस परिसर से बाहर निकलेंगे और जो मेन बुद्धा टेम्पल है उस ओर चलेंगे। बचपन में जब हम आते थे तो यहाँ पर जो ये ग्रेट स्तूपा है इसके ऊपर तक जाना भी अलाउ था, तो आप ऊपर भी जा सकते थे। अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं है सेफ्टी पर्पज से, अब आप केवल उसे नीचे से ही देख सकते हो। अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। दिन में 12 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद फिर 2 बजे फिर से खुलता है। अब ये जो मुख्य गेट है बस इसी से आपको बाहर आना है और परिसर में काफी सारी और भी चीजें हैं तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड। यहाँ पर उनका कॉलेज भी है, उनका स्कूल भी है और रेसिडेंस भी हैं, तो सब कुछ मिला जुला करके पूरा तिब्बतियन वाइब्स आती है। लास्ट ईयर हम लोग मैक्लियोडगंज और धर्मशाला गए थे, तो लगभग वैसी ही वाइब, वैसा ही कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम पहुंचे इस जगह, राइट हैंड साइड पे जो आप स्पेस देख रहे हैं ये भी पार्किंग ही है, लेकिन जब हम पहुंचे तो उस दिन यहाँ पर पार्किंग करवाई नहीं थी। देखिए 1-2 गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं, पर मेन पार्किंग उन्होंने बाहर ही करवाई थी, अदरवाइज यहाँ पर पार्किंग होती है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैफे वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ गिफ्ट शॉप भी देखने को मिलेंगी और तिब्बतियन कॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे गिफ्ट्स भी दिखेंगे जो कि आपको मैक्लियोडगंज धर्मशाला में दिखते हैं। देखिए हम वहाँ से खरीद के भी लाए थे। तो अब हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और मेन बुद्धा टेम्पल चल रहे हैं, जो कि इसी रोड पे थोड़ा सा आगे है। ये गेट से आप बाहर निकल जाइए और उसके बाद राइट हैंड साइड पर मेन बुद्धा टेम्पल का रास्ता है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पर एक ग्रिल लगी हुई है, यहाँ पर गार्ड्स भी हैं। जहाँ से स्कूटी निकली ये रास्ता जा रहा है मेन बुद्धा टेम्पल का, और 50% से भी ज़्यादा लोग इसको मिस कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। यहाँ से आप राइट साइड में चले जाइए, सामने देखिए एक गेट दिख रहा है और पीछे बैकग्राउंड में आपको एक बुद्धा की बड़ी सी प्रतिमा दिख रही होगी, वो मेन बुद्धा टेम्पल के अंदर स्थित है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की सारी चीजें दिखाते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना भारत में 1965 में तिब्बतियन धर्म और परंपरा के संरक्षण के लिए की गई थी। आज यह भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बौद्ध अध्ययन केंद्रों में गिना जाता है। जो ग्रेट स्तूपा हमने आपको दिखाया उसका औपचारिक उद्घाटन अक्टूबर 2002 में हुआ था और ये जो बुद्धा टेम्पल है ये 1965 से यहाँ पर है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ बुद्धा टेम्पल में एंट्री करेंगे आपको बड़ी सी बुद्धा की स्टैचू दिखाई देगी और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको प्रेइंग व्हील्स दिखेंगी। ये प्रेइंग व्हील्स इतनी ज्यादा है कि आप समझ लीजिए कि इस बुद्ध स्टैचू के चारों तरफ ये प्रेइंग व्हील्स है और कॉर्नर में आपको बड़ी वाली प्रेइंग व्हील्स भी मिलेंगी। तो इन प्रेइंग व्हील्स को घुमाते हुए परिक्रमा लेना यहाँ पर शुभ माना जाता है। तो बचपन में भी हम आते थे तो ये सारी प्रेइंग व्हील्स घुमाते हुए जाते थे। अभी हम फिर से ऐसा ही करेंगे कि सारी प्रेइंग व्हील्स को घुमाते हुए चलेंगे और रास्ते में जो भी चीजें पड़ेंगी वो सब हम आपको दिखाएंगे। ये जो प्रेइंग व्हील्स हैं देखिए सारी ही प्रेइंग व्हील्स पर मंत्र लिखा हुआ है और इन्हें घुमाना काफी अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छी वाइब आती है। तो फैमिली के सभी लोग हम इसे घुमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र और बुद्ध के जीवन की झलकियां और बौद्ध कला देखने को मिलती है। आप ये देखिए कितनी सारी प्रेइंग व्हील्स है, अगर आप ये काउंट करोगे ना तो बहुत सारी होंगी। इन प्रेइंग व्हील्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर डुगू कह रहा था कि मैं सारी प्रेइंग व्हील्स घुमाऊंगा, तो हमें एक भी घुमाने नहीं दे रहा था। अगर हम घुमा दे रहे थे तो रो रहा था, फिर हमने उसे आगे कर दिया कि आप आगे से घुमाते हुए चलो, हम पीछे से घुमाते हुए आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करेंगे और यदि आप फैमिली के साथ आते हो तो आप मान के चलिए कि लगभग 2 घंटे इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने में आपको लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी मन लगता है और बैठने का भी मन करता है। बहुत सारी जगहें ऐसी विजिटर्स के बैठने के लिए भी बनाई गई हैं और कॉर्नर्स में पेड़ों के नीचे भी आप बैठ सकते हैं। अभी सब कुछ हम आपको दिखाते हैं और मुख्य मंदिर में भी लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से हम मुड़ गए तो हमें लगा शायद ये प्रेइंग व्हील्स यहाँ तक है, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, पर जब हम घूमे तो फिर देखा कि ये प्रेइंग व्हील्स तो पूरी आखिरी तक लगी हुई हैं।
दोस्तों देहरादून में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, जैसे कि रॉबर्स केव, सहस्त्रधारा, माल देवता, टपकेश्वर महादेव मंदिर। इन सभी प्लेसेस पर हमने अलग से वीडियो बना करके देहरादून ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। आप वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर हम उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे देंगे। आप वहां से भी उस प्लेलिस्ट में जाके उन सब प्लेसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे देहरादून के टॉप 12 टूरिस्ट प्लेसेज पर, जिसमें आपको यहाँ के सभी 12 टूरिस्ट प्लेसेज की एक ही वीडियो में विस्तृत जानकारी और प्रैक्टिकल जानकारियां देंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक गेट है। गेट के अंदर भी हमें एक स्तूपा दिखाई दिया और यहाँ पर कई सारे तिब्बतन फ्लैग्स भी दिखाई दे रहे थे, जो कि देखने में काफी अच्छे नजर आ रहे थे। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है फटाफट नई डेस्टिनेशन पर जाकर आपके लिए प्यारा सा वीडियो लाने की। ऊपर फ्लैग्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और अभी ये इतनी सारी थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। हमें लग रहा था भाई ये खत्म कब होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बुद्ध स्टैचू है उसके बैक साइड में अभी हम इस समय पहुंचे हैं। और ये हमने आपको बताया था कि ये स्टैचू के चारों तरफ है, तो आप समझ सकते हैं फिर अभी हमने आधा ही राउंड लिया है और आधे राउंड पे ये और आपको प्रेइंग व्हील्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप देहरादून घूमने आते हैं तो इसके आसपास के भी कुछ प्लेस हैं, जैसे आप मसूरी भी घूम सकते हैं। देहरादून से ओनली 30 किलोमीटर्स पड़ता है। ऋषिकेश अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर्स पड़ता है और हरिद्वार अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर्स पड़ता है। अब ये देखिए बड़ी वाली प्रेइंग व्हील हमको यहाँ देखने को मिली, तो अब हम यहाँ चलते हैं। तो हमने अपने शूज वगैरह निकाल लिए हैं और इस प्रेइंग व्हील को हम घुमाते हैं। ये वाली जो प्रेइंग व्हील थी ना, ये हल्की थी। जो पहले वाली हमने घुमाई थी वो बहुत हैवी थी। ये बहुत इजीली बच्चों से ही घूम रही थी, लेकिन ये सुंदर बहुत थी। तो हमने इसका प्रॉपर वीडियो भी बनाया और शॉर्ट भी बनाए। जब हमने इसको दूर से भी देखा तब भी अच्छी लग रही थी और पास से देखने पर भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोस्तों देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर आप देहरादून के सभी प्लेसेस को घूमना चाहते हैं अच्छे से, तो कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम आप लेकर के आइएगा केवल देहरादून के लिए। अब देखिए हम प्रेइंग व्हील सारी घुमा करके बाहर आ चुके हैं। अब ये जो आपको स्टेयर्स दिख रही है ना ग्रीन कलर की, यहाँ से ऊपर जाके बुद्ध प्रतिमा है। उससे पहले आप ये देखिए रूम है, यहाँ पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं। ये तिब्बतन कल्चर में होता है। जब हम मैक्लोडगंज गए थे वहां पे भी सेम ऐसा ही हमको देखने को मिला था। तो जब हम यहाँ स्टेयर से ऊपर गए तो ऊपर जाकर के हमने देखा कि यहाँ बोर्ड लगा है कि इससे ऊपर जाना मना है। और ये रही बुद्धा की प्रतिमा जो हम उस वक्त आपको दूर से दिखा रहे थे। ये अब आप पास से देख लीजिए। और ये देख करके फिर हम यहाँ से इन स्टेयर से नीचे आ गए, और इन स्टेयर से भी चारों तरफ का जो परिसर है ना वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। मतलब कितना कलरफुल और कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ, मतलब मन करेगा आपका। और अगर स्पेशली आप इवनिंग के टाइम पे आ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम तो दिन के समय आए हैं तो धूप बहुत तेज है अभी यहाँ पर, हालांकि बीच बीच में क्लाउड्स भी आ रहे थे। इस वक्त भी जो आसमान था बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन चलने में थोड़ा धूप में दिक्कत होती है, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं। और अगर सामान है फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर सामान तो आपको लाना ही नहीं है या फिर अपनी गाड़ी में छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं है। बहुत ही शांत जगह है और फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हमने भी यहाँ पर कम से कम 2 से ढाई घंटे स्पेंड किए। अब जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो राइट हैंड साइड पे कैफे है। ये बुद्धा टेम्पल का सबसे पुराना कैफे है, जब हम बचपन में आते थे तब से ये है। तो यहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। तो इस गेट से अब हम बाहर निकल जाते हैं और वहीं पे चलते हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क थी। तो गाड़ी की पार्किंग यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर थी, तो हम चल रहे हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से हम अंदर आए थे पैदल पैदल चलते हुए, और इसी गेट के बाहर हमारी गाड़ी पार्क है। अब हम अपनी गाड़ी लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई डेस्टिनेशंस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।